नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र। आज आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को राधे कृष्ण जी की ओर से कृपा मिलती रहे, प्रेम बरसता रहे, आप पर दया बनी रहे। आज जिस विषय पर मैं आपके सामने आया हूं वो छोटा सा विषय है, परंतु आज पूरा विश्व उससे जूझ रहा है। जहां सभी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, क्रोध, दंभ, जल्द ही दूसरे को छोटा आंकने लग जाते हैं, जल्द ही हम दूसरे पर अहंकार करने लग जाते हैं, दूसरों की चीज़ों से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है, आज मैं इस वीडियो में आपको जो महाभारत के अंदर भीष्म पर्व के अंदर गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण जब अर्जुन को देते हैं तो उसमें आसुरी और देवी दो संपदाएं बताते हैं, दो प्रकृतियां बताते हैं। उसके अंदर गुणों का जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार मैं आपको आपके मन की शांति के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, जो मैंने आज स्वाध्याय करते हुए व्रत के दौरान ज्ञान प्राप्त किया, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जहाँ चारों तरफ जब निराशा होती है या अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, हर युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब भीष्म पर्व के अंदर बताते हैं कि जो 17 प्रकार के योगों का वर्णन करते हैं, और जो 13वां योग है वो है दैवी आसुरीय संपदा विभाग योग। उसके अंदर दोस्तों जो प्रकृतियां बताई, सबसे पहले बताते हैं कि जो क्रोध की आसुरी प्रकृति के अंदर जो क्रोध आता है, हमारी नेचर के अंदर जो अच्छे और बुरे गुण हैं उन्हीं को आसुरी और दैवीय गुण कहा गया है। जैसे कि जब भी व्यक्ति गुस्सा करता है तो वो आसुरी मीन्स राक्षसी गुण एक तरह से आ जाता है, जो विध्वंस का कारण बनता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन करता है, कहीं ना कहीं नुकसान करता है किसी का। तो उस समय दैवीय कौन सा गुण बढ़ना चाहिए, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि आपको क्रोध आता है तो आपके मन में क्षमा का भाव होना बहुत ज़रूरी है। क्षमा का दैवीय भाव क्रोध का नाश करता है। और यदि आपके मन में घमंड आ गया है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मेरे बिना आप कुछ नहीं है, या मैं मेरे परिवार का मुख्य अंग हूँ, या मैं अपनी संस्था का मुख्य अंग हूँ, तो उस घमंड को दूर करने के लिए क्षमा का भाव मन में, दया का भाव मन में बहुत ज़रूरी है। क्षमा के साथ साथ जो दया का भाव हमारे मन में जो घमंड है उसको दूर करता है। घमंड किसी भी प्रकार का हो, उसमें जब आपके मन में दया का भाव उत्पन्न होता है, दया की जो दैवीय शक्ति आती है, वो आपके मन में एक ऊर्जा जागृत करती है कि आपका जो घमंड है वो दया के भाव से बड़ा नहीं है। यदि आप अपने मन में दया का भाव बढ़ाते हैं तो अपने आप ही घमंड कम हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, जब दंभ उत्पन्न होता है, मैं की भावना इस प्रकार के मैं ही उत्तम हूँ, मेरे से बड़ा या मुझसे योग्य दूसरा व्यक्ति नहीं है, दूसरे के गुणों को छोटा आंकना और अपने आप को बड़ा दिखाना, वो दंभ का एक परिचायक है। जब किसी व्यक्ति के अंदर दंभ ज़्यादा आता है तो उसे परोपकार की भावना करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जो कार्य कर रहा है तो उसके अंदर, मन के अंदर आपके परोपकार होना चाहिए। दूसरे के लिए जो आप कार्य कर रहे हो वो पर उपकार, दूसरे पर उपकार की भावना से कर रहे हो। उसका जो किया है उसके विपरीत आप ये भावना मन में ना रखें कि वो भी मेरा इसी प्रकार कुछ करे। तो उससे आपकी जो दैवीय शक्ति, परोपकार की शक्ति है, वो आपके दंभ को कम कर देगी और आपके जीवन में खुशियाँ लाएगी। उसी के साथ दोस्तों, जब चौथे नंबर पर हम द्वेष की बात करेंगे, द्वेष होता है दूसरे के जो सुख हैं। यदि किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली, किसी को अच्छी नौकरी मिल गई, किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो मन में उसके प्रति, उसकी वृद्धि को देख के, उसके सुखों को देख के जो कष्ट का भाव आपके मन में आ रहा है, उसको कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि द्वेष को कम करने के लिए आपके मन में, आपको दूसरे के प्रति जो उसको सुख मिल रहे हैं उसको देखते हुए अपने मन में धैर्य की उत्पत्ति या धैर्य का जो दैवीय गुण है उसको बढ़ाना चाहिए। धैर्य की जब आपके मन में उत्पत्ति होती है, जब आप अपनी पूरी ऊर्जा धैर्य पर कंसंट्रेट करते हैं कि मेरा भी समय आएगा, मेरे परिवार के लिए भी अच्छे दिन आएंगे, धैर्य आपका जितना बड़ा होगा, आपका सुकून, आपका फल उतना मीठा होगा, आपको उतना अच्छा लगेगा। तो उसी के साथ 5वें नंबर पर आता है पाखंड। पाखंड यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का करता है, चाहे वो मिथ्याचारी पाखंड करता है, धर्म के अनुसार करता है, या अपने कार्य के अंदर करता है,
तो उसको दूर करने के लिए जो दैवीय गुण बताया गया है वो लज्जा बताया गया है। लज्जा मीन्स आपको अपने मन में लज्जा का भाव रखना चाहिए कि मैं अगर ऐसा कार्य करता हूँ तो मुझे लज्जित होना पड़ सकता है, या वो लज्जा उसको कम करती है पाखंड। छठे नंबर पर जब हम बात करते हैं तो वो आती है अज्ञान की। जब किसी व्यक्ति को अंदर अज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या उस व्यक्ति को अज्ञान का निराकरण करने का समाधान नहीं मिल रहा है, तो ज्ञान के लिए सबसे अच्छा मार्ग धर्म का मार्ग है। धर्म किसी रिलीजियस रिचुअल से रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ धर्म की जो बात की गई है वो आपके व्यक्ति विशेष के कर्तव्य या मॉरल ड्यूटीज़ की बात की गई है। जैसे एक विद्यार्थी का धर्म होता है पढ़ना लिखना, अपने गुरुजनों का आदर करना, सम्मान करना, और अपने जो अध्ययन सामग्री है उसका पूर्ण विस्तार पूर्वक उसका ज्ञान लेना। जो भी आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको मैक्सिमम गेन करना विद्यार्थी जीवन में। जैसे एक गृहिणी का जो धर्म है वो अपने घर का पालन करना, घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बच्चों को प्यार प्रेम से रखना। इसी प्रकार हर व्यक्ति का अपने जीवन में एक धर्म बनता है। यदि आपके जीवन में कोई भी अज्ञान पूर्वक आपका कार्य होता है तो आप अपने धर्म के प्रति समर्पित हो जाएं और उस कार्य को करने की पूरी कोशिश करें। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर व्यापार वगैरह करता है तो व्यापार के लिए भी उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का धर्म होता है कि अपने जो ग्राहक हैं उनको ज़्यादा मोल भाव के साथ महंगा सामान ना देना या ख़राब सामान ना देना। इस प्रकार से हर जीवन में एक धर्म है। विद्या का जो अध्यापन करवाते हैं अध्यापक, उनका भी अपना धर्म है, डॉक्टरों का भी अपना धर्म है, वकील का भी अपना धर्म है। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, लगातार पालन करते हैं, धर्म में रहते हैं, तो हमारा ज्ञान अपने आप दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ऐसा गीता में उपदेश देते हैं जब भीष्म पर्व के अंदर हमारे को 13वें योग का जो प्रकार बताते हैं, दैव आसुर संपाद विभाग योग। तो इसी के साथ दोस्तों जो मैंने आपको ये बताया कि किन किन दैवीय गुणों से हम अपने आसुरी जो गुण हैं, जिनसे हमारे मन के विकार पैदा होते हैं, जिनसे हमारे मन के कष्ट पैदा होते हैं या हम दुखी रहते हैं, उसको हम भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग से दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।